नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके बीच में मैं फिर आ गया हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आज एक नए सॉल्यूशन के साथ कैसे आप अपने इमोशनल पेन को ओवरकम कर सकते हो। इमोशनल पेन सबको होता है क्योंकि सबके साथ माइंड लगा हुआ है। जैसे फिजिकल पेन होता है वैसे इमोशनल पेन होता है। बट होता क्या है, यह होता है दिल का दर्द, तकलीफ। आपके हार्ट में हर्ट हुआ है तथा जिसकी वजह से आपका दिल काम करने में नहीं लगता और जिसकी वजह से सबसे जो बड़ी जो हानि है इमोशनल पेन की, कि इससे आप रिलीफ प्राप्त करना चाहते हो। मुझे यहाँ पेन है तो मैं इसको मालिश करूंगा, मैं 20 डॉक्टरों के पास जाऊंगा क्योंकि मैंने वेट उठाया था और तथा मेरी जो कलाई में पेन हो गया है तथा इससे भी काम नहीं लगेगा, मैं बहुत सारी मूव दूसरी क्रीमें सभी कुछ लगा दूंगा क्योंकि मुझे इससे रिलीफ लेना है। ऐसे ही जब आपको इमोशनल पेन किसी भी वजह से होता है, मीन्स आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आप जॉब के लिए इंटरव्यू गए, लॉकडाउन के बाद 10 जगह पे गए, आपको रिजेक्ट कर दिया तथा इससे आपको हर्ट हुआ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, 1 लाख लगाया, उसमें लॉस हो गया, आपको हर्ट हुआ कि इतनी मेहनत से बिजनेस किया था, फेल हो गया। आपने एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गए, IAS का एग्जाम नहीं क्लियर कर सके, UGC का एग्जाम नहीं क्लियर कर सके, CA का एग्जाम नहीं क्लियर कर सके, MBBS का एग्जाम क्लियर नहीं कर सके, तो आपको हर्ट हुआ। सभी पेन है। ऐसे किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने आपको नेगेटिव किया, आपका ब्रेकअप हो गया, सभी लंबी लिस्ट है इमोशनल पेन की। जैसे बॉडी में लगभग जो 300 हड्डियां हैं उसमें पेन हो जाता है, उसमें मसल्स हैं उसके पेन हो जाता है, उसके वेन्स हैं 1 लाख किलोमीटर उसमें पेन हो जाता है, आप चकरा जाते हो। ऐसी इमोशनल पेन में भी आप चकरा जाते हो, आप उससे रिलीफ प्राप्त करना चाहते हो। तो रिलीफ कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल सा, कोई गोली खाने से रिलीफ नहीं मिलेगा। आप नेगेटिव तरफ चले जाते हो, क्या करते हो? शराब पी लोगे, किसी बैड एडिक्शन में चले जाओगे, गलत कुसंगति में चले जाओगे तथा गोलियों की बात हुई तो आप नींद की गोलियां खाने स्टार्ट कर दोगे, नशा लेने लग जाओगे। ये तो है इसके साइड इफेक्ट। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो नेगेटिव इमोशन लेके आ जाओगे। जिसने आपको इमोशनल पेन दिया, किल देम। आप गुस्सा करोगे, आप हेट करोगे, आप नफरत के विचार लेके आओगे। उससे दूसरे की नुकसान नहीं होगा, दूसरे का नुकसान तो होगा नहीं, आप अपने आप को खत्म कर दोगे, डेड कर दोगे, किल कर दोगे। तो आप अपने आप को किल ना करो, आप डिप्रेशन में ना जाओ, आप स्ट्रेस में ना जाओ, आपको एंजाइटी ना हो, आप हमेशा ही मुस्कुराते खिलते गुलाब की फूल की तरह रहो। उसके लिए आज मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं। कितने स्टेप? 4 स्टेप, जिससे आपका इमोशनल पेन टोटली खत्म हो जाएगा, टोटली रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, ऊपर वाले ने आपको ऐसा भेज ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने दिल आपकी यहां लगा दिया है $1 बिलियन का, उसका कोई वैल्यू नहीं। या लीवर या किडनी या हार्ट, ऐसे ऐसे अंग बनाए हैं जो अभी तक कोई बना नहीं सका। ऐसा इम्यून सिस्टम बनाया कोई बना नहीं सकता, ऐसा ब्रेन बनाया कोई बना नहीं सकता। किस लिए? क्योंकि आप में कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ मजबूती है, किसी में आप काबिल हो। आपको सिर्फ अपने उस काबिलियत के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अब मैं 4 शब्द बोलूंगा आपसे, आपने क्या है उसका ध्यान देना। ये 4 वर्ड्स, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, डोंट केयर। टाइम वेस्ट होता है ब्रदर। मीन्स आप जॉब के लिए गए, आपको कहा भाई आप काबिल नहीं हो, आपको जॉब से रिजेक्ट करे, तो कोई बात नहीं, आई डू माई बिजनेस। इसको समझ नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, आई फोकस, मैं अपनी काबिलियत और बढ़ाऊंगा कि मुझे जॉब की आवश्यकता ना हो। आई गेट ए लॉस इन द बिजनेस में लॉस हो गया, कोई बात नहीं। सीखने के लिए कॉपी, एक नोटबुक में मैं लिखूंगा कि ये चीजें मैंने इस लॉस से सीखी,
उसको इम्प्रूवमेंट करके एक नया प्रोडक्ट बना सकता हूं। ऐसे ही फेल हो गया, ऐसे ही एग्जाम में फेल हो गया। जब भी फेल होते हैं हम कुछ सीखते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो ऐसा हो सकता है अपने आप में वो कैपेबिलिटी बढ़ा लेते हैं। मैक्सिमम फेलियर सक्सेस की तरफ आपका एक कदम होता है। आप अगर ब्रेकअप हो गया है, कुछ सीखा, तो हम सीखते हैं अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान केंद्रित करते जाते हैं, उसके ऊपर केयर नहीं करते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो ये सबसे पहला स्टेप है इमोशनल पेन का। जिन्होंने केयर किया, किसी ने रिजेक्ट किया, उसको बार बार सोचते रहते हैं। फेल हो गए, फेल के बारे में बार बार सोचते रहते हो। लॉस हो गया बिजनेस में, बार बार सोचते रहते हो। ब्रेकअप हो गया, पास्ट में हुआ था, आज प्रेजेंट में आप बार बार सोचते हो। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इमोशनल पेन बढ़ता जाता है। तथा किसी का इमोशनल पेन होता नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, उसको सुधारते हैं। चाकू को तिखा किया जाएगा तो चाकू तिखा हो जाता है ना। यस, आपने अपनी स्किल्स को मजबूत करते जाना है। सिंगिंग, डांसिंग, जैसे मेरा वीडियोग्राफी है, आई इंप्रूव माई स्किल्स। ओके, तो मुझे फोकस करना, मुझे अपने इमोशनल पेन देने वाली चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना। सेकंड स्टेप इज कि आपको फॉरगिव करना है। आप कहोगे मैं फॉरगिव कैसे कर सकता हूं? आप कर सकते हो। आपके पास ऐसा खजाना है, आपके पास ऐसा धन है जो आप दे सकते हो, जिससे आपको कई गुना ज्यादा धन मिलेगा। देखो, फॉरगिव करोगे तो आपको इमोशनल पेन से निजात मिल जाएगी। इमोशनल पेन क्या है कि आप ये सोचते हो दूसरे ने विद इंटेंशन आपको हर्ट किया है, विद इंटेंशन आपको हर्ट किया है। तो क्या होता है कि आप के माइंड में गुस्सा तथा हेट के थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं से आपका इमोशनल पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक व्यक्ति ने कहा आप तो बीमार दिखते हो। आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो कि वो मुझे बीमार हमेशा देखना चाहता है। कभी मैं बीमार हुआ था, आज फिर मैं वो कह रहा है कि मैं बीमार दिखाई देता हूं। इसका मतलब हमेशा ही उसकी सोच यही कि मैं बीमार हूं। कितनी घटिया सोच है आदमी की। तो आप उसको मुंह पे कहोगे यू आर, बहुत गलत आदमी हो आप, तो गुस्से से गुस्सा हो गए, उससे नफरत करने लग गए। दूसरा, आपने बोलने से पहले सोचा, क्योंकि आपको हर्ट हुआ, बट आपने सोचा कि इसकी मिस्टेक है, इसने इंटेंशनली नहीं इस बार कहा। ये आप सोच सकते हो। मैंने अगर कहा भी है तो भी इसको मैंने माफ किया। अगर मैंने माफ कर दिया तो मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। जिसको दे दिया उसको दे दिया। तथा उसकी मिस्टेक को माफ कर ही सकते। हम भी तो हजारों मिस्टेक करते हैं, हमें भी तो कोई माफ कर देता, ऊपर वाला माफ कर देता है। मैं चलता हूं तो मेरे पैरों में बहुत सारी चींटियों की डेथ हो जाती है। परमात्मा से माफी मांग लेते हैं कि भाई कितनी चींटियां हमारे पैरों तक नीचे कुचली गई। उनकी आंखें, उनके कान है, वो भी सोच सकती है, वो भी समझ सकती है। उसको हाथ लगाओगे तो रास्ता बदल देती हैं। हमें भी किसी को माफ करना चाहिए क्योंकि परमात्मा हमें माफ कर रहा है। ओके, तो दूसरी चीज है फॉरगिव। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ कर दो, खुद को भी माफ कर दो। आपने अगर मिस्टेक किया, गिल्ट फील हो रहा है, खुद को माफ कर दो, भैया मैं भी कहीं मिस्टेक कर सकता हूं। अब तीसरा है स्टेप, इमोशनल पेन को हमने रिलीफ करना है, उसका पेन को खत्म करना है। आपको हर्ट हुआ है जो, उसको खत्म करना है। बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बूस्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कैसे, इसके 3 पार्ट बना चुका हूं। एक बार फिर बता देता हूं, समरी बता देता हूं आपको कि आपने अपने प्लस पॉइंट काउंट करते जाना है। मीन्स जब भी आपको हर्ट होता है, आपको इमोशनल पेन कोई देता है, आप अपने में नेगेटिविटी देखने लग जाते हो। मेरे में ही कोई गलती होगी, मेरे में ही कोई मिस्टेक होगी, मुझ में ही कोई डिफॉल्ट होगा, मेरे में ही वीकनेस है, मैं जीने के लायक नहीं। ये कौन से शब्द हैं? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। प्लस पॉइंट, मैंने अभी मैं रिजेक्ट हो गया हूं, बट आई हैव एबिलिटी, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। देखो, भगवान ने मुझे 2 लातें दी हैं, 2 हाथ दिए, सुनने के लिए दिमाग दिया है,
मेंटल दिया है, इमोशनल मुझे शक्ति दिया है। मैं अपने प्लस पॉइंट की तरफ केंद्रित हो रहा हूं। एक एक लिखते जाओ। ये नाखून है ना, ये भी प्लस पॉइंट है। कभी ढक्कन नहीं खुलता तो खुल जाता है। भगवान ने कितना अच्छा नाखून दिया है, अपने आप आ जाता है। भगवान ने मुझे दो दो जीवन दिए हैं। मूछे और दाढ़ी लगा लूं, उसका एक अलग जीवन है, एक अलग लुक होती है। बाल कटा दूं तो उसकी एक अलग लुक होती है। गुस्से में हो जाऊं तो एक अलग लुक हो जाती है। मुस्कुराऊं तो एक अलग लुक होती है। तो इतनी सारी मुझे लुक दी है। ये मेरा प्लस पॉइंट है, जिसे मैं देख सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। हजारों आपके प्लस पॉइंट होंगे, उसको उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको निखारिए, उसको क्रिएटिव बनाइए। उससे क्या आपका इमोशनल पेन खत्म होता जाएगा, क्योंकि वहां ध्यान नहीं है, यहां ध्यान है। अब चौथा पॉइंट है कि मूव योर माइंड बॉडी। ये देखो, मेरे इस जगह पे पेन है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से को पकड़ा, ये घुमा दिया, 10 20 21 बार घुमाया। यहाँ का जो ज्वाइंट पेन था एल्बो का, वो खत्म हो गया। मैं गर्दन में पेन था, सर्वाइकल था, मैंने इसको घुमाया, यहां घुमाया, ये खत्म हो गया। इसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो चुकी है। यहाँ शोल्डर पेन था, इसको घुमा दिया, ये पेन खत्म हो गया। अगर मेरे कमर में दर्द था, मैंने इस बॉडी को घुमाया, मूव किया, ये खत्म हो गया। चौथा स्टेप आपको बता रहा हूं, अगर आपको बॉडी पेन है तो मूव द बॉडी, पेन खत्म। अगर आपको इमोशनल पेन है, मूव योर माइंड्स बॉडी, पेन खत्म। अब आप कहोगे कि भैया मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मेरे को टेंशन हो गई है, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, मैं इस हार्ट की फीलिंग को कैसे ओवरकम कर सकता हूं, कैसे अपना माइंड को मूव कर सकता हूं। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है कि मेरी कलाई में दर्द है, इसको मान लूं। यस, माइंड को मूव किया जा सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ। अब कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, आपको हर्ट है, फीलिंग है, आप जो बनना चाहते हो वो बन जाते। अगर आपके पेरेंट्स आपको 20-25 लाख की दुकान खोल देते, आपको कुछ पैसा दे देते, धन दे देते, तो यह कंप्लेन वाले थॉट्स आ रहे हैं माइंड में। तो मूव द माइंड। कहां मूव करोगे आप? आपने अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड की तरफ लेके जाना है। क्या पापा ने, क्या मदर ने आपको एजुकेशन नहीं दिया? क्या सुबह माता आपको रोटी पका के नहीं देती थी? क्या 9 महीने गर्भ में आपको माता ने नहीं रखा? क्या आप गिर जाते थे? क्या पिताजी आपको उठाते नहीं थे? तथा आपको भोजन दिया, आप अभी तक जीवित हो तो अपने पेरेंट्स की वजह से हो। एक एक शब्द लिखिए, ध्यान से लिखिए, उनका धन्यवाद करते जाइए। तो मूव हो गया कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की तरफ, तो आपका इमोशनल पेन खत्म। जिसने भी दिया, आपको जॉब से रिजेक्ट कर दिया, तो ये सोचने की उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, आई टेक ए रिवेंज, ये सोचिए कि उसने अच्छा किया है। मेरी कैपेबिलिटी ही इतनी ज्यादा है कि मैं इसके योग ही नहीं हूं, मैं तो इससे 10 गुना ज्यादा कुर्सी पे बैठने के योग हूं। क्या एक प्रधानमंत्री जो बनने के लायक है, कोई व्यक्ति उसको कांस्टेबल बना सकता है? तो उसका थैंक्स होना चाहिए, कंप्लेन नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कांस्टेबल की जॉब से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं लायक हूं प्रधानमंत्री के। वो भी तो बूढ़ा होने वाला है। जो पिछला प्रधानमंत्री है, कौन बैठेगा? आप ही बैठोगे। आप यंग हो, आप जवान हो, वो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको बिजनेस में लॉस हुआ, इसका मतलब आप बहुत बड़ा बिजनेस के योग्य हो। तो इस तरह से अपने माइंड को कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाओ, तथा दूसरे के नुक्स देखने की बजाय दूसरे के एप्रिसिएशन की तरफ ले जाओ, तथा हमेशा ही
परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय किया, सोचने की बजाय काउंट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मुझे परमात्मा ने कितनी अच्छी बुद्धि फ्री में दिया, गॉड गिफ्ट दिया है, कि मैं यह सोचने की बजाय कि किसने मुझे कुछ नहीं दिया, ये सोच रहा हूं कि उसने मुझे क्या दिया तथा मुझे कैसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह से आप नोटबुक बनाइए, काउंट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ग्रेटिट्यूड नोटबुक। अब तो ऐप आ गए हैं, नोटबुक्स उसमें होती हैं, वो बना सकते हो, लिख सकते हो किसी भी टाइम, आपकी जेब में मोबाइल है। तीसरा, इंप्रूव योर मिस्टेक्स, अचीवमेंट नोटबुक्स। पॉजिटिव टॉक, हमेशा पॉजिटिव टॉक दीजिए। आई ब्रेक माई रिजेक्शन, आई ब्रेक माई फेलियर, आई कैन डू इट, आई ब्रेक माई ब्रेकअप। तथा आप खुद को कहिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई विल विन, गॉड इज विद मी। तो ये पॉजिटिव टॉक की नोटबुक लिखोगे तो आपके पास एनर्जी आएगी तथा वो एनर्जी आपके हार्ट पेन को छूमंत कर देगी। इस तरह से 4 आपके स्टेप्स हैं इमोशनल पेन को बहुत आसानी से खत्म करने के लिए। नंबर 1, आपको फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ करनी है। स्ट्रेंथ, डंबल उठाते जाना है, मसल्स बनती हैं, अपने स्किल को निखारते जाना, स्किल बढ़ जाती है। चाकू तीखा करते जाना, चाकू तीखा हो जाता है। नंबर 2, फॉरगिव, सबको माफ कर दो जिसने भी कोई मिस्टेक किया, कुछ भी आपके साथ डिफॉल्ट किया। तीसरा, बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। दूसरे की बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें इतना दम नहीं होता कि वो आपके सामने स्टैंड हो सके। यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बताएगा, आपका आत्मविश्वास, आपके प्लस पॉइंट्स। एंड फोर्थ, कि आपको मूव योर माइंड्स बॉडी, अपने माइंड की बॉडी को घुमाते जाना है। किस तरीके से? नोटबुक के माध्यम से। ग्रेटिट्यूड, काउंट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट नोटबुक्स, अचीवमेंट नोटबुक्स, पॉजिटिव टॉक नोटबुक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका इमोशनल पेन इस तरीके से खत्म हो सकता है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट से पहले कमेंट लिखिए, रिजल्ट के बाद कमेंट लिखिए। अगर किसी भी फिजिकल तथा मेंटल डिसीज का कोई मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 508 34 93562 34925 +91 लगा दीजिए। तथा अगर यह वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, डाउनलोड मोबाइल में कर लीजिए, फिर देख सकते हो। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत ही दिल से थैंक यू, धन्यवाद।